नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आज जुमेरात है। हर जुमेरात दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नत व बरा इज्तिमा दुनिया भर में हज़ारों मकामात पर होता है। इसी सिलसिले में आज बाबुल इस्लाम सिंध के शहर हैदराबाद के फैज़ान मदीना दावत इस्लामी के मदनी मरकज़ में हफ्तावार वीकली इज्तिमा का सिलसिला है। रब्बे करीम हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आज के इज्तिमा की बरकतें नसीब फरमाए। एक बुजुर्ग जंगल में सफ़र कर रहे थे कि रात हो गई। हर तरफ खौफनाक दरिंदे दन दनाते फिर रहे थे। उन्हें खौफ महसूस हुआ कि रात कैसे बसर होगी, हर तरफ दरिंदे हैं, अंधेरी रात है। अचानक उन्हें वो हदीस पाक याद आ गई कि जो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह करीम उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। उन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ लिया और सो गए। हालांकि आसपास जानवर और दरिंदे घूम रहे थे। दुरूद पाक पढ़ा, यकीन था, एतमाद था, सो गए और सारी रात सुकून से गुजरी। किसी दरिंदे ने छुआ तक नहीं। सुबह हुई तो सुभान अल्लाह, और उन्हें बताया कि मैंने इसी हदीस के मुतालिक ये जब मुझे मैंने हदीस याद आ गई तो इसलिए दुरूद शरीफ पढ़ा कि एक बार दुरूद पढ़ने वाले पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं। जब मुझे अल्लाह की 10 रहमतें घेर लेंगी तो फिर किस दरिंदे की मजाल है जो मेरी तरफ आंख उठा के देखेगा। एक है दुरूद पाक पढ़ना और एक है फिर एतमाद करना। हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हम वज़ाइफ बहुत सारे पढ़ते हैं, तस्बीह बहुत सारे लोगों की तस्बीह चल रही होती है। हालांकि वजीफे जितने भी है ना, उसका फॉर्मूला यही है कि आपको पहले उस पर यकीन होना चाहिए। दुआ, जिसकी दुआ यकीन वाली वो दुआ कबूल है। जिसका वजीफा, जिसका दुरूद पाक, जिसकी तिलावत, जो भी बरकत के लिए आपने हासिल करना है ना, पहले यकीन तो लाएं अपने अंदर। उलमाए किराम तहरीर फरमाते हैं कि जो बंदा ये सोचता है ना कि चलो यार दुआ कर लेता हूं, कबूल होगी नहीं पता नहीं, तो फरमाया उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। दुआ कबूल ही उसकी होनी है जिसको पहले यकीन हो कि मैंने दुआ करनी है और रब ने कबूल फरमानी है। फिर यकीन देखें कैसे कैसे काम करवा देता है। हमें भी कई लोग मिलते हैं, आपको भी मिले होंगे, फला हमने तावीज़ात अतारिया के रूहानी इलाज के बस्ते से तावीज़ लिया, कैंसर का मर्ज ठीक हो गया। बंदा उसका मुंह देखता रह जाता है, यार हमने तो 100 तावीज़ लिया, हमारा एक मसला हल नहीं हुआ, इसने एक लिया, इसका कैंसर खत्म है। मुझे एक साहब मिले, ब्लड कैंसर, डॉक्टरों ने कहा 1-2 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहोगे। वो बंदा आया, कह रहा 15 साल हो गए मुझे, और मैं आकर अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना से अमीर अहले सुन्नत का तावीज़ लेकर गया था। तो जो ठीक होने वाले ठीक हो जाते हैं और बाकियों को होता कुछ नहीं। फर्क है, फर्क यह है कि आपका यकीन कैसा है। हालांकि दुरूद पाक के फजाइल ऐसे हैं, कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाले को नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब होती है। यकीन के साथ पढ़ें कि आका ने, अब ये है फजीलत में दुरूद पाक अब रोजाना कसरत से पढ़ूंगा तो इंशाअल्लाह जरूर करम होगा। कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाले को मदीने पाक की हाज़िरी नसीब होती है। मदीने जाना है ना तो दुरूद तो पढ़ें और फिर यकीन से पढ़ें कि इंशाअल्लाह जिन आका की बारगाह में दुरूद पढ़ रहा हूं वो अपने दर पे बुलाएंगे इंशाअल्लाह। फिर बहाना बनता है, बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना, बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना, चलो नियाजी तुम्हें मदीने मदीने वाले बुला रहे हैं। और ये महीना तो खास दुरूद पाक पढ़ने का महीना है। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, हुआ शहरुस सलाती अलन नबी, शाबान जाने जां व जाने ईमा, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने का महीना है। कसरत कीजिए दुरूद पाक की, अपने घर में, अपनी फैक्ट्री में, अपनी दुकान में दुरूद पाक का ख़त्म आम कीजिए। बच्चे घर वाले मिलकर दुरूद पाक पढ़ें, फिर देखिए कैसी रहमतों का नुज़ूल होता है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज एक ऐसी हस्ती का जिक्र करेंगे और उनकी जिंदगी का एक कमाल का वाकया सुनेंगे। वो हस्ती कौन है? सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सारी कायनात में जो अफजल तरीन हस्ती हैं वो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। खलील किसको कहते हैं?
दोस्त को कहते हैं, अल्लाह के खलील, अल्लाह के दोस्त हैं हजरत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम। और यकीन करें हजरत इब्राहीम की सीरत जिसने पढ़ी ना, ऐसे ऐसे अप एंड डाउन हैं, ऐसे ऐसे वाकयात हैं। कुरान में कितने वाकयात आपके मौजूद हैं। आप बानी काबा हैं, आप काबे की तामीर करने वाले हैं। सफ़ा मरवा का सुभान अल्लाह जो सही हम करते हैं वो बीबी हाजरा और हजरत इस्माइल यानी आप ही की फैमिली के वाकया है, और उसी की याद में सफ़ा मरवा है। शैतान को कंकरी मारते हैं वो हजरत इब्राहीम की याद है। हम बकरा ईद में कुर्बानी करते हैं वो हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह और हजरत इब्राहीम की उस कुर्बानी की याद है। अरे जमजम का एक एक कतरे का अदब करते हैं, वो जारी हुआ है तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों की रगड़ से जारी हुआ है। किस किस इस्लामी वाक़े की और किस किस हिस्टोरिकल वाक़े की बात की जाए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुभान अल्लाह कैसे कैसे वाकयात हैं। वो नमरूद की आग जिसके ऊपर से परिंदा नहीं गुजर रहा, और हजरत इब्राहीम को जब उस आग में डाला जा रहा है, अल्लाह अकबर, सोचा नहीं कि आग में जाऊंगा तो जल जाऊंगा, अगर रब राजी है तो मैं आग में जाने के लिए भी तैयार हूं। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अरे अकल तो सोचती रह गई, और हजरत इब्राहीम का तवक्कुल, हजरत इब्राहीम का इश्क था कि आपने उस आग में भी गोया जाना पसंद किया। और मेरे रब ने फिर अपने खलील की मदद कैसे की। अल्लाह फरमाता है, या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ए आग इब्राहीम पर सलामती वाली, आफियत वाली हो जा। हजरत इब्राहीम उस आग में 2-4 मिनट नहीं रहे, 1-2 घंटे नहीं रहे। एक रिवायत के मुताबिक 40 दिन आप उस आग में रहते हैं, बाहर आते हैं, जिस रस्सी से आपको बांधा होता है वो रस्सी जल जाती है। हजरत इब्राहीम का बाल भी बीका नहीं होता है। क्या शख्सियत है, क्या हस्ती। यकीन करें हजरत इब्राहीम को जितना पढ़े ना, ईमान ताजा हो जाता है कि अल्लाह ने कैसी सलाहियतों से नवाजा, और कैसा अल्लाह पर भरोसा, कैसा तवक्कुल था, कैसा जज्बा था। अल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके हमें तवक्कुल की नेमत अता फरमाए। मगर आज एक और वाकया ये भी कुरान में मौजूद है, वन ऑफ द अमेजिंग स्टोरी ऑफ द कुरान। आज वो सुनना है, और वो भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ही रिलेट करता है। माजरा क्या था, हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने समुंदर के किनारे पर एक लाश देखी। अब सूरत हाल यह थी कि जब पानी आता था तो उसकी पानी के साथ मछलियां आती थी, उस लाश को खाती थी। पानी उतर जाता था तो दरिंदे आते थे, वो उस लाश को खाते थे। जब दरिंदे चले जाते थे तो परिंदे आते थे, वो चोंच मार मार कर उस लाश का गोश्त खा रहे थे। ये मंजर देखकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी थे ना, क्या कमाल की सोच आई। आप कहते या अल्लाह, यकीनन मुझे यकीन है कि तू मुर्दा जिंदा करने पर कादिर है, दोबारा जिंदा फरमाएगा, मगर मुझे तजस्सुस ये हो रहा है कि काश मैं ये मंजर अपनी आंखों से देख सकूं कि तू कयामत के दिन किस तरह इंसान को इकट्ठा करेगा, जिसके जिस्म के कुछ हिस्से मछलियों ने खा लिए, कुछ हिस्से दरिंदे खा गए, कुछ हिस्से परिंदे खा गए। अल्लाह, ये सब के सब कैसे तू इकट्ठे करेगा। यकीन है मुझे, मगर मुझे तजस्सुस है कि ये सब होगा कैसे। आए हाय, ये जो डिस्कशन है ना, जो अल्लाह की बारगाह में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कलाम किया, उसको कुरान ने किस प्यारे अंदाज में बयान किया, जरा सुनिए। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ क़ाल इब्राहीमु रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। और जब इब्राहीम ने अर्ज की, ए रब, ए मेरे रब, मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा फरमाएगा। क़ाल अवलम तुमिन, अल्लाह ने फरमाया क्या तुझे यकीन नहीं। देखिए ये खलील, अल्लाह और उसके खलील की बात कैसी है। ए इब्राहिम, तुझे यकीन नहीं। हजरत इब्राहिम का जरा जवाब तो सुने। आए हाय, कैसा प्यारा जवाब है। काला बला वला किल्ली यत्मइन्न कल्बी, ए अल्लाह मैं क्यों नहीं, बिल्कुल मानता हूं, मगर मौला मेरे दिल को करार आ जाए, मैं दिल के सुकून के लिए देखना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। अब खलील की बात थी ना, कैसा रब ताला ने इंतजाम फरमाया, कैसी उस तमन्ना को पूरा फरमाया। अल्लाह फरमाता, क़ाला फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत-तयरि फ़सुरहुन्ना इलैका सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मा दुअहुन्ना यातीनका सअया वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। फरमाया तो परिंदों में से कोई 4 परिंदे पकड़ लो, उन्हें अपने साथ मानूस कर लो, उन सब का एक एक टुकड़ा
हर पहाड़ पर रख दो, फिर उन्हें पुकारो तो वो तुम्हारे पास दौड़ते चले आएंगे। और जान रखो अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। सुभान अल्लाह। तमन्ना खलील ने की थी ना, मैं और आप तमन्ना करें, हमें क्यों बताया जाए, मगर वहां खलील की तमन्ना है। इंतजाम कैसा हुआ, इरशाद भी हुआ कि ए इब्राहिम 4 परिंदे पालो, उनको अपने साथ खूब मानूस कर लो, जब अच्छी तरह तुम्हारे साथ घुल मिल जाएं, मानूस हो जाएं, जिबाह करके उनके सर अपने पास रख लो। अब इंतजाम देखें कुदरत का, परिंदे जिबाह हुए, 4 परिंदों के सर हजरत इब्राहिम ने अपने पास रखे। अब उसके बाद उन गोश्त का कीमा बनाओ, यानी 4 परिंदों को आपस में उसके गोश्त का कीमा मिक्स कर दो। उसके बाद इर्द गिर्द के पहाड़ों पर थोड़ा थोड़ा रख दो और उनको पुकारो, फिर तुम्हें अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाएंगे। अब क्या हुआ जरा सुनिए। हजरत इब्राहिम ने 4 परिंदे लिए। वो परिंदे कौन से थे जरा गौर से सुनिएगा, आज मेरे बयान में आगे इन परिंदों का मजीद जिक्र होना है। मुर्ग, कबूतर और मोर और गिद्ध, 4 परिंदे। चारों को आपने पाला, अपने साथ मानूस हो गए, जिबाह किया, जो हुक्म था 4 सर अपने पास रखे, उन 4 के गोश्त का कीमा बनाया गया। और थोड़ा थोड़ा कीमा जो है वो अलग अलग पहाड़ों पर, एक साथ नहीं, अलग अलग पहाड़ों की चोटियों पर रख दिया गया। अल्लाह अकबर। अब क्या हुआ, हजरत इब्राहिम को रब ने क्या फरमाया था, बोले पुकारो। हजरत इब्राहिम ने पुकारा, या अय्युहद्दीक, ए मुर्ग, या अय्यतुहल हमामा, ए कबूतर, या अय्युहन नस्र, ए गिद्ध, या अय्युहत ताऊस, ए मोर। आपने जैसे ही पुकारा, उन 4 पहाड़ों से कीमा उड़ना शुरू हुआ। ग्राफिक डिजाइनिंग का टाइम है जनाब, 3D एनिमेशन का टाइम है। अब तो जनाब बहुत कुछ कंप्यूटर दिखा रहा है। ये हजारों साल पुराना वाकया है। हजरत इब्राहिम देख रहे हैं 4 पहाड़ों से गोश्त उड़ना शुरू होता है, कीमा इकट्ठा होना शुरू हो रहा है। सुभान अल्लाह। हड्डियां एक दूसरे से जुड़ने लगी। देखते ही देखते वो 4 परिंदे तैयार हो गए, मगर उनके सर नहीं है। सर तो हजरत इब्राहिम के पास है ना। बगैर सर के वो परिंदे दौड़ते हुए आ रहे हैं हजरत इब्राहिम के पास, अपने अपने सर के साथ कनेक्ट होते हैं। अल्लाह अकबर। और आपके पास 2 दाने रखे थे, 4 परिंदों ने वो दाने चुगने शुरू कर दिए। अपनी बोली में जो उनका अंदाज था वो बोलना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम ने जब अपनी आंखों से ये मंजर देखा, आपके दिल को मजीद इत्मीनान हो गया, मजीद करार हो गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपनी कुदरत का कैसा नजारा दिखाया। सुभान अल्लाह। यही तो बात समझनी है कि अल्लाह करीम कि कुदरत कामिल कैसी है। वो जो चाहे कर सकता है, वो हर शय पर कुदरत रखने वाला है। जभी तो हम कहते हैं वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। मेरा खुदा है जो रात को दिन और दिन को रात बना रहा है। मेरा खुदा है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब इस वाक़े से, एक तो ये वाक़या अल्लाह की कुदरत का नज़ारा बता रहा है, मगर सुभान अल्लाह उलमा ने बड़े प्यारे प्यारे मदनी फूल, मुफस्सरीन की तो शान है ना। कुरान हम पढ़ें तो सिर्फ तर्जमा समझ आता है, और वो भी समझ आए या ना आए, इसलिए कहा जाता है कि कुरान तफसीर कुरान के साथ पढ़ें। और तफसीर भी किसी आशिक रसूल मुफ्ती साहब की लिखी हो तो ईमान ताज़ा हो जाता है। अब इसकी तफसीर हम सुनेंगे इंशाअल्लाह, क्या क्या सीखने को मिल रहा है। एक और बड़े बात बता दूं, पहले अकीदे की बात क्लियर कर लेते हैं। ये परिंदे जब हजरत इब्राहिम ने उन्हें पुकारा, जिंदा थे या मुर्दा थे? बताइए ना। मर चुके थे, कीमा बन चुका था, और कुरान कहता है ए इब्राहिम उन्हें पुकारो। तो दुनिया से जाने वाले परिंदों को पुकारने का हुक्म कुरान दे रहा है, रब दे रहा है। और अल्लाह के नबी क्या पुकार रहे हैं? या अय्युहद्दीक, ए मुर्ग, या अय्यतुहल हमामा, ए कबूतर। या के साथ हजरत इब्राहिम मर जाने वाले परिंदों को पुकार रहे हैं। अरे जब ये शिरक नहीं है तो जो अल्लाह वाले दुनिया से जाने के बाद वैसे भी हयात होते हैं, उनकी रूहानी जिंदगी है, अगर उन्हें कोई या रसूल अल्लाह कहे, या गौसे आजम कहे, या दाता हुजूर कहे, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? कुरान कहता है मरने वाले परिंदों को पुकारो। और आज हम अगर किसी को
यकीनन हम किसी को इबादत की नीयत से नहीं पुकारते, हम किसी को रब मानकर नहीं पुकारते। अल्लाह अकबर ये पुकारना तो कुरान से साबित हो गया। तो उम्मीद है कि ये कंफ्यूजन अगर पैदा हुई तो वो खत्म हो जाएगी। अब आते हैं, सुभान अल्लाह, इन चारों परिंदों से हमें और क्या सीखने को मिल रहा है। ये चार परिंदे चार बड़ी ये समझिए कि इन चारों परिंदों में चार बुराइयां हैं, उनके अंदर चार किस्म की खसलतें हैं, वो समझनी है। भाई कोई और परिंदे भी तो ले सकते थे, ये चार अलग अलग परिंदे क्यों लिए गए? कौन कौन सा परिंदा था? मोर, मुर्ग, कबूतर और गिद्ध। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो चार ज़िबा फरमाए ना, इनमें चार बुराइयां पाई जाती हैं। इस वाक्य में इशारा यह है कि जब तक आदमी अपने अंदर से इन चार बुराइयों का खात्मा न कर ले, तब तक उसके दिल से पर्दे नहीं हट सकते, ना वो यकीन की आला मंजिल तक पहुंच सकता है। अब वो चार बुराइयां कौन सी हैं हमने चेक करना है, कहीं हमारे अंदर तो ये बुराइयां नहीं। पहला परिंदा कौन सा था? मोर। बड़ा हसीन परिंदा है, बहुत खूबसूरत इसके पर होते हैं। शायद परिंदों में सबसे ज्यादा हसीन यही परिंदा है, लेकिन इसमें एक बुरी खसलत पाई जाती है, इससे अपने हुस्नो जमाल पर बड़ा घमंड होता है, बड़ा तकब्बुर, प्राउड, मुझ जैसा हसीन कोई नहीं। तो मोर के अंदर क्या खसलत है? घमंड, तकब्बुर। दूसरा परिंदा गिद्ध, ये तो वैसे ही बदनाम परिंदा है क्योंकि ये मुर्दे खाता है। इसकी बुरी खसलत क्या है कि इसमें हिर्स, लालच कूट कूट कर भरी हुई है। तो गिद्ध की बुरी आदत क्या हो गई? लालच, हिर्स। तीसरा परिंदा कौन सा था? मुर्गा। मुर्गे में बुरी खसलत है कि इसमें शहवत, नफसानी ख्वाहिशात बहुत ज्यादा होती हैं। तो तीसरी बुराई सामने क्या आ गई कि शहवत के पीछे भागना, नफसानी ख्वाहिशात पर अमल करना। चौथा परिंदा था कबूतर। वैसे तो कबूतर बड़ा प्यारा परिंदा, मगर एक उसमें बुरी सिफत है कि उसको अपनी बुलंद परवाजी पर बड़ा घमंड है, बहुत इतराता है। जब ऊंचा उड़ता है ना, जब परिंदे बाकी नीचे, मखलूक नीचे, वो उस पर घमंड करता है। उलमा कहते हैं अगर कोई आदमी अपने अंदर इन चार खसलतों को ज़िबा कर दे, जरा जुमला सुनिएगा, हजरत इब्राहिम ने ज़िबा किया ना, अपने अंदर इन चार खसलतों को ज़िबा कर दे, यानी अपने अंदर से घमंड खत्म कर दे, नफसानी ख्वाहिशात पर कंट्रोल हासिल कर ले, दुनियावी लालच को दिल से निकाल दे, ओहदे और मनसब की ख्वाहिश दिल में हो तो उसे खत्म कर दे, इंशाअल्लाह उसे बुलंद दर्जात नसीब होंगे और दिल नूरे इरफान से लबरेज हो जाएगा। यह है कुरान का नूर ना। वाकया तो सुना, मगर इस वाक्य से सीखा क्या कि ये चार परिंदों के अंदर जो चार बुराइयां हैं, अगर मेरे अंदर वो बुराइयां खत्म हो जाएं तो जिस तरह हजरत इब्राहिम को रब ने कुदरत के नजारे दिखाए, जिस तरह हजरत इब्राहिम को इत्मीनान क़ल्ब अता फरमाया, हमारे दिल पर भी नूर की बरसात हो सकती है अगर ये चारों बुराइयां हम निकाल दें। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हालत यह है तकब्बुर का, घमंड का और जनाब बड़ाई का कि लोग इतराते फिरते हैं, जानते नहीं मैं कौन हूं, पता है कितना मशहूर हूं, कितने फॉलोवर्स हैं मेरे, अरे तुम्हें क्या पता कितना माल है मेरे पास, इतना पैसा है 7 नस्लें खाएं फिर भी खत्म नहीं होगा, अरे तुम्हें पता नहीं मेरे ताल्लुकात कितने लोगों से हैं। बंदे की चाल ही बदल जाती है। सोचता क्यों नहीं कि मिनट नहीं लगेगा है, जब रब का कहर नाजिल हो तो हमने तबाह बर्बाद होते जालिमों को देखा है। कभी तकब्बुर मत कीजिएगा। इसी तरह लालच, अल्लाह अकबर, उसका आलम तो यह है कि लोग बस पैसे चाहते हैं, चाहे किसी भी तरीके से आ जाए, एहसास ही नहीं है, चाहे नाप तोल में डंडी मारें, चाहे मिलावट करें, चोरी करें, डकैती डालें। कभी कभी तो लरस जाता है बंदा कि किसी हादसे में, ट्रेन का मिसाल के तौर पे हादसा हो तो ये भी खबरें आती हैं कि कुछ लोग इमदाद करने पहुंच रहे हैं और कुछ लोग उन जख्मी और जान से जाने वालों के हाथ से गड़ियां उतार रहे हैं, उनकी जेबें खाली कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, इतनी लालच, ऐसा आंखों पर पर्दा है, मुझे कहते हुए मजा नहीं आ रहा, मगर आप सुनकर शायद हैरान हो जाएंगे, लरस जाएंगे कि तवाफे काबा के दौरान भी जेब कतरों को पकड़ा गया है। वहां तो मुसलमान ही आता है ना। ऐसा ऐसा कैसा निगाहों पर पर्दा है कि तवाफ के दौरान भी उसे पैसे चाहिए, ये नहीं देख रहा कि किधर ये कर रहा हूं, मगर लालच इंसान को बर्बाद कर देती है। इसी तरह हुब्बे जहा, शोहरत की ख्वाहिश, मनसब की ख्वाहिश, ये एक ऐसा आलम बन गया है, एक ऐसी बीमारी आ गई है। सेल्फी ऐसी जगह जाके लेनी जहां किसी ने ना ली हो। हमने समंदर में डूबते लोगों को देखा, पहाड़ों से गिरते देखा,
भाई व्यूज मिलेंगे ना, लाइक्स मिलेंगे, लोगों को पता चलेगा मैं कितना मशहूर हूं। उसके लिए गलत कहना है, सही कहना है, किसी के जनाब माद अल्लाह ऐब खोल देने हैं, कोई भी उल्टी बात करनी है ताकि किसी तरह मैं मशहूर हो जाऊं और दुनिया को पता चले मैं कौन हूं। पैसे खर्च करके लोग शोहरत अपनाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जो दिल में हुब्बे जा है ना नाजरीन, ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बर्बाद कर देती है। बहुत बुरा हाल है, हर तरफ बुराइयों का ऐसा लगता है सैलाब आया हुआ, फिक्र भी किसी को नहीं है। ए खासान रसुल वक्त दुआ है, ए खासान रसुल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है, फरियाद है ए कश्ती ये उम्मत के निगेबान, बेड़ा ये तबाही के करीब आन लगा है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। अब जरा बात करते हैं इन चारों बुराइयों पर। कितनी बड़ी बुराइयां हैं और कितना आम हो गई हमारे अंदर तकब्बुर। इस कदर बड़ा गुनाह है कि अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि इस दुनिया में सबसे पहला गुनाह क्या हुआ था? अव्वलीन जो गुनाह हुए थे उसमें शैतान ने तकब्बुर ही तो किया था ना। है, हजरत आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया और क्या बना शैतान का? एक बार तकब्बुर किया, उसने क्या कहा? अना खैरुम मिन, अल्लाह मैं इससे बेहतर हूं, खलक़तनी मिन नारियुं व खलक़तहू मिन तीन, अल्लाह मुझे आग से बनाया, इसको मिट्टी से बनाया, आई एम बेटर देन हिम। और सजदा नहीं किया। एक बार सजदा ना करने वाला, एक बार तकब्बुर करने वाला, हजारों साल की इबादत करने की थी शैतान ने। वो फरिश्तों का, जन्नत का खजानची था, फरिश्तों का उस्ताद था, सारी इबादत खत्म और उसको अल्लाह ने अपने दरबार से मरदूद फरमा दिया। सोचे एक बार तकब्बुर करने वाले का यह हाल है, जो रोज तकब्बुर करता होगा उसका बनेगा क्या है? उसने एक बार कहा मैं इससे बेहतर हूं, आज रोज लोग कहते हैं मैं इससे बेहतर हूं, मेरे पास पैसा, ये गरीब, मैं मशहूर, इसको जानता कोई नहीं, मैं खूबसूरत, इसको देखता कोई नहीं, मैं ताकतवर, ये कमजोर, मेरी जमात, मेरी जात ये है, मेरी कम्युनिटी है, मेरी बोली ये है, इसकी बोली ये। किस चीज पर लोग तकब्बुर कर रहे हैं और सोचते नहीं ये कितना खतरनाक गुनाह है। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नहू ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, बेशक वो मगरूरों को पसंद नहीं फरमाता। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पाक तकब्बुर करने वाले और इतरा कर चलने वालों को पसंद नहीं फरमाता। काश ये बात हमें समझ आ जाए। बचपन से एक हदीस सुन रहे हैं, जिसके दिल में राई के दाने जितना यानी थोड़ा सा भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। राई का दाना कितना सा होता है? इतना सा, नॉट इतना तकब्बुर होगा तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। जिसका पूरा दिल ही तकब्बुर से भरा हुआ है वो सोचिए उसका हाल क्या होगा। क्या कमाल की एक नसीहत एक सालार को, सिपे सालार को एक बुजुर्ग ने फरमाई। ये बात समझने वाली है, बड़ी गहरी बात की। हजरत मुतर्रिफ बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने एक लश्कर के सिपे सालार, मुहल्लिब नाम था उसका, मुहल्लिब, बड़ा कड़कर, बड़ा तकब्बुर के साथ वो चलता था। तो फरमाया अल्लाह के बंदे, अल्लाह और उसके रसूल को ये चाल पसंद नहीं है। अब वो सिपे सालार था, कहता तुम मुझे पहचानते नहीं मैं कौन हूं, मुझसे ऐसी बात कर रहे हो, मेरा ये स्टाइल है तो मैं कुछ हूं भी ना। यही लोग कहते हैं ना, है पता नहीं मैं कौन हूं। वो अल्लाह वाले थे, बेशक सामने सिपे सालार था। क्या कमाल का जुमला फरमाया, सच्ची बात है, हम सबके लिए जुमला है। तो फरमाते मैं जानता हूं तुम्हें, खूब पहचानता हूं, तुम्हारा आगाज एक नापाक कतरे से हुआ और अंजाम तुम बदबूदार मुर्दा हो जाओगे, और बाकी सारी जिंदगी दोनों हालतों के दरमियान तुम पेट में गंदगी उठाए फिरते हो। ये सुनकर मुहल्लब जो सिपे सालार था वो शर्मिंदा होकर चला गया। सच बताएं, तकब्बुर करने वाला सोचे मेरी पैदाइश कैसे हुई, मरने के बाद मेरे जिस्म का हाल क्या होगा, बदबूदार मुर्दा। कभी किसी की लाश दफन होने से डिले हो जाए, लोग कहते हैं यार बदबू आने लग जाएगी, लाश सड़ने लग जाएगी, जल्दी दफनाओ। ये है मेरी और आपकी हकीकत। और फिर फरमाया बाकिया जिंदगी भी का क्या हो तुम, पेट में क्या लेके घूम रहे हैं, गंदगी लेके घूम रहे, फिर अकड़ किस बात की। काश ये बात समझ आ जाए। तो आज मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नियत करनी है। पहली बुराई जो हमने कुरान के इस वाक्य से सीखी कि तकब्बुर को दिल से निकालना है। तकब्बुर साथ हुआ तो मारे जाएंगे। और अब तकब्बुर से बचने का तरीका, तकब्बुर के नुकसानात, और उससे कैसे हम बचें कि पहले तकब्बुर के नुकसानात को पेश नजर रखें कि शैतान की सारी इबादतें बर्बाद हो गई, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं,
फिर आजिज़ी इख्तियार करे, और उसका अंदाज बड़ा प्यारा है कि सलाम में पहल करे। हाँ, जब भी किसी से मुलाकात करना पहले बढ़कर आप खुद सलाम करें। यह भी तकब्बुर की एक निशानी है। मैं क्यों सलाम करूं, मुझे लोग सलाम करें, बच्चे मुझे, मैं बड़ा हूं, लोग मुझे सलाम करें। नहीं, आप आगे बढ़कर सलाम करें। हदीस पाक में है, सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी है।